किस तरह से भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा की जेल खानों में, और बधाई इनके बाबा नंद के यहाँ गोकुल में कैसे बजाई गई बताया। और देखो वैसे लगता है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भगवान को अपना देश भारत ही ज्यादा प्यारा लगा, पूरे विश्व में। और इस देश भारत में भी अपना उत्तर प्रदेश ही ज्यादा प्यारा लगा। राम का आना, कृष्ण का आना, बहादुरों का पैदा होना हमारे यहीं, इसीलिए तो अपने देश को कहते हैं भारत माता। भारत माता, किसी दूसरे देश को मां का दर्जा नहीं दिया गया, ना पाकिस्तान मां था, ना अमेरिका मां था, अपने देश को ही कहते हैं भारत माता। तो बड़े सौभाग्य की बात है जहाँ राम कृष्ण जैसे आके चले गए हो, उस देश भारत में हमारा भी जन्म हुआ है। जैसे जापान का सामान, अमेरिका का विज्ञान और हिंदुस्तान का जवान हमेशा मशहूर रहा। तो कन्हैया के जन्म के बारे में देखे बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज। मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा आहुक। आहुक, और इन्हीं आहुक के घर में दो लड़का पैदा हुए थे, उग्रसेन और देवक। ये उग्रसेन राजा बने और उग्रसेन के एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी पवन रेखा, और देखने में बड़ा सुंदर थी पवन रेखा, और ये सुंदर भी बहुत थी सुंदर होने के साथ साथ पवन रेखा के विचार भी बहुत सुंदर थे। और इस पवन रेखा का एक नियम और था। क्या नियम था? जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले ही अपने पति के चेहरा को देखती थी, पति के दर्शन करती थी और पति के पैर छूती थी। उसके बाद घर का कोई दूसरा काम किया करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना और पैर छू करके घर का कोई दूसरा काम करना। सबसे पहले सुबह सुबह अपने पति के पैर छूती थी सबसे पहले। वैसे क्षमा करें, इतनी भीड़ में जो हमारी माता बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें, पूछें, इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? चलो, लगता है सभी छूती है। और देखो, अब पति के पैर छूने का किसी के पास वक्त नहीं रहा जो अपने पति के पैर छुए जाए। इधर यही नहीं मालूम पड़ा कि सूरज मुदे या नहीं मुदे ता से पहले सोई गए। और सवेरे इन्हें 6-6 बार जगा तब तो इनकी थोड़ी आंखें खुलती है। और आंखें अगर खुल भी जाए तो पति के पैर कान नसीब में भाग करके शीशा उठाती है कि सो तुम विदिया तो नहीं चली गई इधर उधर। अंतर आ गया है, फर्क आ गया है। पहले की पत्नियां
अपने पति को बहुत चाहती थी, अपने पति से बड़ा प्यार करती थी, मतलब थी पहले, अब नहीं है, अब नहीं। और ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है थोड़े समय तक। कब तक के बोले, तब तक के जब तक के आज की स्त्री को पति में दो चीजें दिखाई देती तब तक खूब मानती है। दो चीज कौन सी? शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक कि जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहती है, तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जबैलो वैसे क्षमा करे, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, अगर ना देखा हो तो अब किसी दिन अजवाइश करके जरूर देखना। तुम बाहर से आना, पैसा पैदा करके लाना और घर के अंदर घुसना, तो माता तो मुंह की तरफ देखती है और बहू जेब की तरफ देखती है। फर्क इतना ही है। शाम को पैरों दबाती जाएंगी और अपने मन की बोलती भी जाएंगी। देखो तुम इतने दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे पड़े हैं, कब बनवाए रहे हो। फिर वही औरत, अरे धन दौलत अब ही जा तो प्रेम घट जा तो नारी वो भाई, बस बोले करुए बोला के मरिया पिया दुखदा। पवन रेखा का ये नियम था, रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूना। और इन्हीं उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। और ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं बताया गया है, ये कंस जो था एक दुर्मिलक नाम के राक्षस से पैदा बताया गया। राक्षस से कैसे पैदा बताया, एक विद्वान तो यही बता रहा है ये कंस उग्रसेन का लड़का था, लेकिन दूसरा विद्वान ये कहता है ये उग्रसेन का नहीं, दुर्मिलक नाम के राक्षस का लड़का था। अब हुआ एक दिन ऐसा, ये पवन रेखा ये देखने में सुंदर तो थी बहुत, एक बार अपने सहेलियों के साथ अपने बाग में घूमने गई है, तो उसी बाग में वो राक्षस भी घूम रहा था। और जब उस राक्षस ने पवन रेखा की तंदुरुस्ती देखी, उसकी सुंदरता देखी, तो पागल हो गया और मन में सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे। लेकिन छल कैसे करें, पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तो तोड़ना है नहीं, बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी है। लेकिन उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, इतना अंधा हो गया, जो उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। और देखो दोष भी नहीं उसका, क्यों? कौआ अंधो रात में और बदिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बाय दीखत नाय को। उसके रूप में इतना पागल हो गया, मन में सोचा कि होगा वो देखा जाएगा, हम इससे मिलेंगे जरूर।